नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी की तैयारी, क्रॉस वोटिंग का डर, चिंतन शिविर के एक्शन टैकन कैंप से सीधे बाड़ेबंदी में जाएंगे एमएलए। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद जोधपुर में रियलिटी शो की शूटिंग कर रहे मीका सिंह की सुरक्षा बढ़ाई। पिडावा नगर में वैष्णव समाज ने किया थाने का घेराव, सीआई को सस्पेंड करने की मांग। खबरें विस्तार से। राज्यसभा चुनावों में बीजेपी समर्थक निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा के मैदान में उतरने से कांग्रेसी खेमे की चिंताएं बढ़ गई। कांग्रेस को बदले हुए हालात में क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। कुछ कांग्रेस और समर्थक विधायकों की नाराजगी के बाद समीकरण गड़बड़ाते दिख रहे हैं। तीसरे उम्मीदवार की जीत पर खतरा पैदा हो गया है। कांग्रेस और समर्थक विधायकों को एकजुट रखने के लिए 3 जून से उदयपुर में बाड़ेबंदी की तैयारी की जा रही है। जिस होटल में कांग्रेस का चिंतन शिविर हुआ था, वहां विधायकों की बाड़ेबंदी की तैयारी आज और कल जयपुर के होटल क्लार्क्स आमेर में कांग्रेस का चिंतन शिविर के फैसलों को लागू करने के लिए विधायकों और प्रमुख नेताओं का कैंप है। इस कैंप में विधायकों को सीधे बाड़ेबंदी में ले जाया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद बाड़ेबंदी की बात कह चुके हैं। कांग्रेस और समर्थक निर्दलीय विधायकों की नाराजगी ने कांग्रेस खेमे की चिंताएं बढ़ा दी है। जोधपुर में रियलिटी शो की शूटिंग कर रहे मीका सिंह की सुरक्षा बढ़ा दी है। जोधपुर पुलिस ने होटल के बाहर और अंदर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए। दरअसल मीका सिंह जोधपुर में मीका दी बोटी नामक रियलिटी शो की शूटिंग कर रही हैं। हालांकि मीका सिंह ने सुरक्षा की मांग नहीं की थी, लेकिन एहतियात के तौर पर जोधपुर पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद मीका ने कई ट्वीट किए थे। वहीं लॉरेंस बिश्नोई के फेसबुक पेज का स्क्रीनशॉट लेकर उसे शेयर भी किया था और फेसबुक पेज को बैन करने की बात कही थी। उसके बाद मीका सिंह की सुरक्षा बढ़ा दी। अच्छा सर, मीका सिंह की सुरक्षा बढ़ाई गई है, क्या कुछ इनपुट या आप पुलिस की तरफ से पहल की गई है? मीका सिंह जी हमारे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जो है भारतीय गायक कलाकार हैं और चूंकि वो पिछले 9 तारीख से 1 महीने की शूटिंग के लिए जोधपुर आए हुए हैं और हमारे यहाँ पे होटल में रुके हुए हैं और चूंकि वो हमारे यहाँ के मेहमान हैं, अतः और हाल ही में जो पंजाब में घटना घटित हो गई है उसको देखते हुए कल हमारे एसीपी साहिबान को उनसे मिलने भेजा गया था, एसएचओ को मिलने भेजा गया था कि उनको भी कोई किसी तरह की कोई थ्रेट या धमकी हो तो वो हमें बता दें, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बताया। लेकिन फिर भी हाल ही की पंजाब की घटना को मद्देनजर रखते हुए हमने उनकी सुरक्षा व्यवस्था जो है थोड़ी बढ़ाई है। जैसे कि ड्रोन बार बार वहाँ पे उड़ाया जा रहा है ताकि आसपास कोई संदिग्ध नहीं हो। साथ ही हमने बाहर जो है चेतक की लोकेशन रखी है, हथियारबंद चेतक की लोकेशन रखी है। एसएचओ और एसीपी जो है लगातार हमारे उनके टच में है। अगर वो अपनी लोकेशन से मतलब होटल इन हाउस से अगर बाहर कहीं जाते हैं या मूवमेंट करते हैं तो वो हमें सूचित कर देंगे और जब भी वो बाहर जाएंगे तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था उनको दी जाएगी। खबर चित्तौड़गढ़ से, जहां गंगरार पैलेस होटल में कुछ लोगों द्वारा होटल संचालक व होटल के कर्मचारी के साथ मारपीट व तोड़फोड़ को लेकर मामला दर्ज करवाया। थानाधिकारी शिवलाल मीणा ने बताया कि सोनियाना निवासी रामनारायण पिता भगवान लाल गुर्जर ने एक रिपोर्ट देकर बताया कि वो होटल नन पैलेस पर होटल संचालन का कार्य करता है। सोमवार रात्रि को करीबन 10:30 बजे वह स्वयं रतनलाल जाट होटल पर ही काम कर रहे थे। उसी दौरान राधेश्याम गुर्जर होटल और उसके ठंडे की बोतल की मांग की थी। ठंडे की बोतल देने के उपरांत उसने ठंडे की बोतल के पैसे मांगे, जिस पर राधेश्याम ने गाली गलौज करते हुए अभद्र व्यवहार किया, जिसे लेकर बोलचाल हो गई। बाद में राधेश्याम ने पैसे देते हुए देख लेने की धमकी दी और होटल से चला गया। कुछ समय बाद वहां पर 7 से 8 लोग आए और 10-15 अन्य अज्ञात व्यक्ति भी वहां पहुंचे और होटल पर हाथों में सरिया, लाठी व तलवारें व धारदार हथियार आदि लेकर आए। आते ही रतनलाल पर सरिये से वार किया, जिसमें रतन घटनास्थल से उठकर भागने लगा। उसे भागता देख उन लोगों ने रामलाल पर हमला कर दिया। वह होटल पर जमकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। जोधपुर पुलिस कमिश्नर की जबर थाना पुलिस ने धवा गांव में ज्वेलर के साथ हुई लूट की वारदात के 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरअसल 10 अप्रैल को धवा निवासी बाबूलाल सोनी के साथ लूट की वारदात हुई थी। कार में सवार होकर आए बदमाशों ने पहले उन्हें टक्कर मारी और फिर उनके पास से 1200 ग्राम सोना और 17 किलो चांदी लूट कर भाग गए थे। इस मामले में पुलिस ने अब तक 1 दर्जन से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अभय सिंह, ओम, मनोज सिंह और विजय को गिरफ्तार किया, जिनसे अनुसंधान अभी जारी है। अप्रैल 2022 को पुलिस थाना जवर अंतर्गत धवा कस्बे में
एक सोनार के साथ लूट हुई थी, जिसमें 1200 ग्राम सोना और 17 किलो चांदी लूटी गई थी। इसके अनुसंधान के दौरान अब तक पुलिस थाना जौहर की टीम द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अंतिम आरोपी जो अभय सिंह, जो बालेश्वर निवासी है, जो घटना में मुख्य आरोपी था, संलिप्त था, उसको गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से जो उसके हिस्से का स्वर्ण आभूषण और चांदी के जो थे उसको बरामद किया गया तथा उसके अलावा कुल 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके द्वारा इस लूटे गए माल को बेचान करना और उसमें सहयोग करना पाया गया। इस घटना में सभी संलिप्त आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया जाकर 100% बरामदगी के पूर्ण प्रयास किए गए। जो भी आरोपी बचे हैं उनमें वो लोग हैं जिन्होंने बेचने में सहयोग किया है, तो उन लोगों की गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास शीघ्र किए जा रहे हैं। बारां के चीपा बड़ौद के सारथल क्षेत्र में मंगलवार दोपहर तेज हवाओं के साथ शुरू हुए आधे घंटे तक तेज बारिश से क्षेत्र के दर्जन भर आशियानों के टीन टप्पर प्राकृतिक आपदा की भेंट चढ़ गई। कलमोदिया पंचायत के बाबड़ मजरा स्थित बजरंगलाल भील का छप्पर पोस्ट कच्चा मकान तेज आंधी के कारण क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके चलते मकान में रखा अनाज आदि सामग्री बारिश की भेंट चढ़ गई। वहीं राराम भील के मकान के चद्दर तेज अंधड़ के कारण हवा में उड़ गए। सारथल कस्बे में मेला मैदान स्थित मोहन वैष्णव की चद्दर पोस्ट दुकान की चद्दर उड़ने से दुकानदार को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। वहीं भरोसा सेन के मकान के चद्दर उड़ने से घर में रखा सामान बारिश की भेंट चढ़ गया। ग्रामीण अंचल में जनजीवन अस्त व्यस्त होने से कई मामले सामने आए हैं। पिड़ावा नगर में एक धार्मिक आयोजन व 5 दिवसीय सीता माता प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा है। उस दौरान सीता माता की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। शोभा यात्रा में सीआई रामनारायण भवरिया द्वारा बैंड चालक को 3 से 4 थप्पड़ जड़ने के कारण पिड़ावा के जनप्रतिनिधि और वैष्णव समाज के सैकड़ों लोगों ने थाने के बाहर प्रदर्शन किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सीआई को सस्पेंड करने की मांग पर अड़ रहे। वहीं ग्रामीणों को गंभीरता को देखते हुए एसडीएम व डीएसपी सहित आसपास के थाने का जाब्ता भी वहां मौके पर पहुंच गया। वहीं एसडीएम और डीएसपी के समझाने के बाद भी नहीं माने लोग और सीआई को मौके पर ही सस्पेंड करने की मांग पर अड़े हैं। जोधपुर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने बुधवार सुबह इंदिरा गांधी मुख्य नहर से राजीव गांधी लिफ्ट नहर के माध्यम से जोधपुर के हाथी कैनाल में पानी की आवक का अवलोकन किया। उन्होंने पीएचडी व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ नहरबंदी समाप्त होने पर जोधपुर के हाथी कैनाल में पहुंचे पानी की आवक की वस्तु स्थिति की जानकारी ली। साथ ही संबंधित को आगामी समय के लिए जिले में सुचारू जल आपूर्ति के लिए रणनीति बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बीकानेर से खबर, जहां आरएलजी संस्थान द्वारा वार्ड संख्या 67 के विनोबा बस्ती में महिला स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर अर्पिता गुप्ता ने कहा कि किसी भी महिला या किशोरी के स्वस्थ रहने के लिए आवश्यकता है कि उसका दिल, दिमाग, शरीर का स्वस्थ रहना, जिसके लिए उनके द्वारा स्वस्थ रहने के लिए विस्तार से स्वच्छता व स्वच्छ आहार के बारे में भी महिलाओं को जानकारी दी। उन्होंने महिलाओं को समझाया कि शरीर में अगर कुछ बदलाव नजर आए तो नजरअंदाज न करें, नियमित रूप से अपनी जांच करवाएं। संस्थान की उपाध्यक्ष नीति शर्मा ने महिलाओं को जीवन में योग का महत्व समझाया। संस्थान के महामंत्री रमेश सियोता ने स्वास्थ्य संबंधित निःशुल्क सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर महिलाओं द्वारा माहवारी से संबंधित कई जिज्ञासा को डॉक्टर गुप्ता द्वारा समझाया गया। इस अवसर पर संस्थान द्वारा महिलाओं व किशोरियों को सैनिटरी नैपकिन के पैकेट भी वितरित किए। खबर श्री गंगानगर से, जहां मशहूर पंजाबी गायक कलाकार सिद्धू मूसेवाला की श्रद्धांजलि के लिए कैंडल मार्च निकाला गया शहर के अंदर। दरअसल पंजाबी गायक कलाकार सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद युवाओं के द्वारा दुर्गा मंदिर, रमेश चौक से एच ब्लॉक, मटका चौक और फिर गुरुद्वारा श्री गुरु नानक दरबार अरदास करी गई और कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें मुख्य किसान नेता मनिंदर सिंह मान व उसके सहित साथ कम से कम 400 से 500 युवा वहां पर मौजूद रहे। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के जारी है हमारी सफलता की यात्रा। इस यात्रा में कई अवरोध और कई बाधाएं आईं। उन सभी दुश्वारियों को झेला है हमने।